बट सब चैंपियन ट्रॉफी से आगाज कर लेते, फिर हमने कल के टेस्ट पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, अब जैसे जैसे करीब आ रही है तो रोज कोई ना कोई नई शुरली छोड़ दी जाती है मीडिया की जानिब से ना, और या कोई एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। अब खबरें ये हैं कि बाबर आजम जो है ना वो ओपन कर रहे हैं अलॉन्ग विद फखर जमान। तो अगर तो ऐसा होता है और ये कह रहे हैं कि ट्राई करवाया जाएगा इस ट्राई नेशन सीरीज में, अगर यहां पर ये कामयाब होते हैं तो यही कॉम्बो जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में भी आजमाया जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर ऐसा होता है, क्योंकि टी20 में तो बाबर ओपन कर चुके, इवन टेस्ट में भी कर चुके, तो अब ओडीआई में भी करवा के देख लिया जाए। देखिए ये चीज प्रॉस्पर भी कर सकती है लाइक एनी अदर थिंग, और बैकफायर भी कर सकती है। और इन केस ऑफ बैकफायर जो है, अगर तो प्रॉस्पर्स कर जाए तो फिर तो ठीक है, आगे से आगे। और अगर नहीं तो जो ओपनर चेंज करना है, क्या उसे सीधा चैंपियन ट्रॉफी खिलाएंगे आप? क्योंकि ये तो 3 मैच है, ये तो ट्राई करेंगे आप, जिसको भी खिलाएंगे 3 तो देंगे उनको। तो अगर वो नहीं एक उनमें से चलता तो फिर सीधा डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में चेंज करेंगे। तो इससे क्या ही बेहतर हो कि आपने जिसको चैंपियन ट्रॉफी खिलानी है उसको सारे मैच खिलाएं, या फिर अगर इसको खिलाना है तो फिर इसको भी सारे खिलाएं, फिर दिलेर बने। फिर फैसला करना तो फिर बंदों वाला करे, फिर सारे खिला दें। दूसरी बात है, शुरली छोड़ने वाले छोड़ते हैं, पकड़ने वालों का क्या करना है जो हर शुरली पकड़ लेते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें ये जो बाबर आजम के आने वाली बात हो रही है, इसमें देखें यकीनन ये भी एक गरीब सी बात है कि मुश्किल पिचों के ऊपर आप खिला दें इमामुल हक को, मुश्किल पिचों के ऊपर आप खिला दें साइम अयूब को, मुश्किल पिचों के ऊपर आप खिला दें अब्दुल्ला शफीक को, और जब पाकिस्तान का ट्रैक मिले तो फिर वो साफ़ी जो ये चाहते हैं कि बाबर आजम स्कोर करते रहें, और बाबर आजम के रन्स की वजह से, उनके शॉट्स की वजह से उनका कंटेंट बनता है, तो वही इस तरह की बातें करना शुरू कर दें कि बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान में आप ओपन करवा दें। तो ये किसी भी तरह से जो है वो एक समझदारी वाली बात मालूम नहीं होती है। ये वो हजरात हैं जिनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है, और वो अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाकर जो है वो उसके अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि चूँकि एक बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, और इसमें स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ ही जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इमामुल हक ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। इमामुल हक के हम अगर स्टैट्स भी देखें पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर, तो 17 मैचेस में उन्होंने 57 के एवरेज रन बनाए हैं, 913 उनके रन हैं पाकिस्तान में, और कजाफा स्टेडियम में उनकी एवरेज जो है वो 125 की है। नहीं, मैं से बट सब जानना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा इंप्लीमेंटेशन ऐसी होती है तो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है बाबर आजम एज ओपनर, क्योंकि फखर जमान उधर से तेज खेलेंगे, बाबर साथ स्लो खेलेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ समझ आता है? देखिए बाबर जो है, मैं कतन ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि वो स्लो खेलते हैं। देखिए एक प्रॉपर बैट्समैन जो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है ना, वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। दूसरी तरफ हो रही होती है बैटिंग, थोड़ी कह लें कि पावर हिटिंग, स्लॉगिंग हो रही होती है, उसमें रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक प्रॉपर प्लेयर के अंदर रिस्क का एलिमेंट कम होता है। आप इनको जब इनकी बात करते हैं तो जहन में रखा करें कि रूट कैसे खेलता है, विलियमसन कैसे खेलता है, कोहली क्या करता है, खेलते हैं, या वो प्रॉपर बारियां लेते हैं। सो हमारा पैमाना बड़ा ही हल्का है बाबर को जज करने का, बहुत हल्का है, और हमें उसकी ये जरूरत है कि वो मिडिल वाले ओवर्स में लंबा खेले। तो आई डोंट नो, हमारी मैं आई माइट बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, बट मेरे नजदीक जो हमारे लोगों को क्रिकेट को जांचने का पैमाना है ना, वो निहायत ही हल्का है, और बहुत ही बिलो एवरेज जब इसके बारे में सोचने लगते हैं। और आई डोंट नो, ये जैसे अभी अहमद ने कहा, ये बात कल रात को किसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना ये हो रही थी कि भैया ये आप जब ऑस्ट्रेलिया आए तो प्रॉपर ओपनर, इंग्लैंड आए तो प्रॉपर ओपनर, जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आई है तो जिन्हों मर्जी ओपन करा लो, ये मजाक है? बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हो गई ना, बिल्कुल ठीक है, जिन्हों मर्जी जिथे मर्जी। अच्छा जी, बात करते हैं जी कल जो दूसरा टेस्ट मैच, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 17 साल के बाद वाइट वॉश करने का वेस्ट इंडीज को। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ कल तकरीबन मेरे ख्याल अहमद सईद साहब वही विकेट होने वाली, इस बारे में कोई अपडेट्स आपके पास है? कमेंट लेते हैं जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आकिब जावेद साहब ने, उसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल वाजे की है कि न सिर्फ कल के टेस्ट मैच के अंदर बल्कि आइंदा आने वाले जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे उनमें पाकिस्तान इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू जाएगा, और वो ये समझते हैं कि यही वो स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू पाकिस्तान टेस्ट के अंदर एक ऐसी फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकता है अपने होम ग्राउंड के अंदर कि पाकिस्तान को हराना उतना ही मुश्किल हो जितना ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना और साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हराना। और इस वक्त पाकिस्तान के रिसोर्सेज को देखते हुए, पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए, मेरा ख्याल है कि यही वो फार्मूला है जो आकिब जावेद साहब को समझ में आ रहा है, उन्हें आज को क्लैरिटी भी दे दी है। ठीक है। अच्छा, अब ये दो खबरों को साथ जोड़ना है। पहला कमेंट व्हाट्सएप से इस पे लेते हैं कि सवाल ये उठ रहा है कि साउथ शकील इन कंडीशंस में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाबर आजम जिसने रन्स के बार लगाए हैं रिकॉर्ड बुक में, वो टॉप पर है, पीक पर है, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलता है, अच्छी खेलता है, लेकिन यहां पर ऐसा क्या है कि साउथ वो चीज पिक कर जाते हैं, लेकिन बाबर वहां पे वो चीज पिक नहीं कर पा रहे इन कंडीशंस में जो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं।
देखिए साउथ शकील के कुछ शॉट्स हैं, स्पेशली जो उसकी स्वीप है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। और जब आप इस तरह के स्पिनिंग ट्रैक्स पे आते हैं, तो स्वीप बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वेपन के तौर पे जो है ना, एक बैटर जो है उसकी आर्मरी का हिस्सा होता है। तो साउथ शकील उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा दराज़ कद नहीं है, जिसकी वजह से उनका लो रहना, बॉल को मैनेज करना, बॉल की लेंथ को जल्दी पिकअप करना, वो शॉर्ट हाइट की वजह से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बाबर को हमने देखा कि वो स्वीप नहीं करते और कदमों का इस्तेमाल भी बड़ा लिमिटेड करते हैं। ऐसे में इस तरह के शार्प टर्न्स वाले पिचेज़ पे उनके लिए मुश्किलात होंगी। उन्हें कुछ अपनी गेम में फीट मूवमेंट या फिर स्वीप शॉट को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि वो इधर चलते हैं, इधर नहीं चलते, तो फिर तो ये सवाल तो हर एक से हो सकता है, भई आप इधर चल रहे हो तो बाहर जाके नहीं चलते? तो ये तो आपको एवरीथिंग एवरीवेयर डज़न्ट वर्क। यस, एग्जैक्टली जी अहमद। देखें इसमें हर बैट्समैन की अपनी स्ट्रेंथ भी होती है, उसके लिमिटेशन भी होती हैं। साउथ शकील की अगर आपने बात की है तो ये काबिल तारीफ बात है कि वो स्पिन विकेटों के ऊपर स्कोर करते हैं, लेकिन साउथ शकील के जो नंबर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में वो ये बताते हैं कि वो फिर स्कोर सिर्फ वही करते हैं। साउथ शकील के जो ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग एवरेज है वो 6 इनिंग्स के बाद सिर्फ 15 की है। साउथ शकील ने जो साउथ अफ्रीका में बैटिंग की उसमें सिर्फ वो 30 की एवरेज रन बना पाए, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान में उनकी एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर स्पिन विकेटें बनाने देखने को मिलती हैं। साउथ शकील ने जो 9 50 स्कोर की उनमें से 8 50 जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के पिचेस के ऊपर है। तो हर बैट्समैन की अपनी जो है वो कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और हर बैट्समैन की अपनी जो है वो लिमिटेशंस भी होती हैं। ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि उसने किस प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक किन कंडीशन में इस्तेमाल अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले बट साहब आपसे ये वाला ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। मुझे कोई थोड़ा सा मज़ाक़ा खेज लग रहा है, बड़ा रिडिकुलस है। अब ये कंफर्म कर लेते हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे कहा या फिर नेशनल टीवी पे बैठ के कहा। मैं बात कर रहा हूँ तनवीर अहमद साहब, उन्होंने कहा कि जनाब शान मसूद जो है ना, ये बाबर आजम के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह है। वो इसलिए कि वो शान मसूद ऐसी विकेट्स बना रहे हैं जहां पर बाबर परफॉर्म ना कर पाए, और उन्होंने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी इतना इंपॉर्टेंट आगे इवेंट है, तो अगर बाबर आजम यहां रन नहीं बनाते तो चैंपियन ट्रॉफी में बगैर रन बनाए वहां तक जाएंगे, उनका मोराल हाई नहीं होगा, अंडर प्रेशर होंगे, तो ये सारा का सारा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है आपको समझ आ रही है कि कप्तान जो है वो साबिक कप्तान के खिलाफ है? देखिए, मैंने ये गुफ्तगू उनकी सुनी नहीं है और जो है ऑनेस्टली ना ही मैंने कभी उनको ज़्यादा कुछ सुना है। तो आई डोंट नो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसके पीछे बिल्डअप क्या है, वो उसका उनका इशारा किस तरफ है। टेस्ट क्रिकेटर हैं, उम्मीद यही है उनसे की जाती है कि वो रीज़नेबल बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने सुनी नहीं, तो ये बात की तो अपने सिर्फ़ इस स्टेटमेंट की तो कोई सेंस नहीं बनती। कोई रीज़न होना चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए किसी के खिलाफ होने की या उसकी वजह से किसी की खराबी होने की। तो वो जब तक नहीं पता तो मैं उनकी स्टेटमेंट पे क्या कमेंट करूँ? जी, तनवीर अहमद ने जो है ये बात उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर ये बात की है, और वो चूँकि हर बाबर आजम के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि ब्लंटली बात करते हैं और बाबर आजम को बहुत ज़्यादा चूँकि वो सपोर्ट करने की वजह से मशहूर है। जी भट्ट साहब। मैंने कहा बहुत पॉसेसिव हैं बाबर को लेके। बाबर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है वो, तो वो हर हाल में जो है वो बाबर आजम को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और इसी मेरा ख्याल है कि उसकी कंटिन्यूटी को उन्हें जारी रखने के लिए उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम जो है वो चूँकि रन नहीं कर पा रहे हैं और वो ऐसी पिचें पाकिस्तान में बन गई हैं जिनके ऊपर बाबर आजम के लिए खेलना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उनको ना समझ में आने वाली बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की पिचें बना के आपने जो नंबर 1 बैटर है पाकिस्तान का, उसके मोराल का क्या हाल कर देंगे आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से कबल। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक जब आप वापस आते हैं तो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने एक बड़ा जी बट आपको अगर आप अपने आप को नंबर 1 का अहल रखना चाहते हैं ना, तो यू मस्ट फाइंड अ वे। ठीक है, बाबर आजम के कोई खिलाफ नहीं है। बात यह है कि जब किसी को आप फेवर करें या क्रिटिसाइज करें, दोनों में लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, वरना आप महज या किसी का एजेंडा चला रहे होते हैं या किसी को आप जानबूझ के उस पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ के पीछे रीजनेबल एक लॉजिक होनी चाहिए और फिर ही आप किसी को या फेवर दे सकते हैं या उसको डिफेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेरिट्स।